बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट का बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार की जो घड़ी है वह रिजल्ट की इंतजार की घड़ी तो लंबी होने जा रही है, लेकिन जो आपका फाइनल आंसर की है उसकी इंतजार की घड़ी साथियों आज समाप्त होने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम रिजल्ट का फाइनल आंसर की आज शाम तक जारी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। क्या कुछ मामले हैं, आखिर रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 3 का लेट क्यों हो रहा है, जबकि टीआरई 1 और 2 का धड़ाधड़ रिजल्ट जारी होता था, तो आखिर टीआरई 3.0 में क्या लोचा हो रहा है। कहीं टीआरई 1 और 2 के तरह तो गड़बड़ी का संकेत नहीं मिल रहा है, क्या कुछ होने की संभावना है। ये तमाम सवाल शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि फिर भैया हो गेलो धांधली, हो गेले बड़का सेटिंग का खेला तो नहीं चल रहा है। ये तमाम बातें अभ्यर्थी सोशल साइट्स पर लगातार किए जा रहे हैं। हम तक भी सवाल कर रहे हैं, तो हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, अब आपके जो इंतजार की घड़ी है वह समाप्त होने की खबर निकलकर सामने आ गई है। कब रिजल्ट जारी होगी यह तिथि भी लगभग निर्धारित हो गई है। आइए हम तमाम चीजों से आपको रूबरू कराते हैं। करते हैं वीडियो को शुरू से पहले। नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बीपीएससी से शिक्षक बनाने की प्रक्रियाएं जैसे शुरू होती है, शुरू होते ही टीआरई 1 और टीआरई 2 आयोजित होता है। वहीं उसके बाद टीआरई 3 आयोजित होता है, लेकिन पेपर लीक फर्जीवाड़ा के मामले में ऐसा चक्रव्यूह का भंडाफोड़ होता है जिसमें कि पेपर रद्द हो जाती है। बहरहाल टीआरई 3 का री एग्जाम आयोजित होता है और इस री एग्जाम के रिजल्ट का आज तक लोग जो है तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। आइए कुछ बात हमको आपको याद दिलाते चले। टीआरई 1 का रिजल्ट का जो जैसे एग्जाम दिए थे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 1 का, आगे बढ़ने से पहले टीचिंग परीक्षा दानिश सर के तरफ से जो है बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए संकल्प टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। खास बात क्या है साथियों इस टेस्ट का, इस टेस्ट में जो फर्स्ट प्राइज जिनको मिलने जा रहा है उनको 11,000 रुपए की पुरस्कार मिलने जा रही है और जो सेकेंड होंगे उनको 5,000 रुपए की नगद राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। थर्ड के लिए 3,000 है और 4 से लेकर 10th रैंक पाने वाले के लिए 1,000 रुपए है और 11th से 20 रैंक पाने वालों के लिए 500 रुपए पुरस्कार स्वरूप निर्धारित किया गया है। जी हाँ साथियों, यह 5 अक्टूबर को जो संकल्प टेस्ट आयोजित होने जा रही है। अब सवाल उठता है इस संकल्प टेस्ट में जो तमाम तरह के जो है कि कह लीजिए कि यह टेस्ट आयोजित हो रही है, कितने नंबर का आयोजित होगा। तो साथियों हम आपको बता दें यह 2 घंटे का टेस्ट होगा और आपको 2 घंटे में 200 प्रश्न को सॉल्व करना होगा और सबसे खास बात है इसमें जो बेहतर रैंक लाएंगे उसको जो है कि इनाम दिया जाएगा टीचिंग परीक्षा के तरफ से। अब सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि भैया इस टेस्ट में कैसे शामिल हो। तो साथियों इस टेस्ट में वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होकर अपना आकलन कर सकते हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 में बैठने वाले हैं। वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी चाहे वह टीचिंग परीक्षा के किसी भी कोर्स को खरीदे हैं या टीचिंग परीक्षा से नहीं जुड़े हैं, वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह संकल्प टेस्ट है। बस आपको करना होगा क्या काम, तो हम आपको बता दें जो लोग टीचिंग परीक्षा के किसी भी कोर्स को साहित्य 51 कूपन कोड के माध्यम से खरीदे भी हैं या नहीं भी खरीदे हैं, आप किसी भी कोर्स को अगर खरीदे हैं तो आपको निःशुल्क यह संकल्प टेस्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा। लेकिन जो लोग किसी भी कोर्स को नहीं खरीदे हैं तो मात्र 49 रुपए में साथियों यह संकल्प टेस्ट को आप जो है कि ज्वाइन कर लीजिए और आप इस टेस्ट में प्रतिभाग कर लीजिए। आपका यदि बेहतर परफॉर्मेंस रहा, यदि आप बेहतर कर सके और एक रैंक ला सके तो आपको साथियों 11,000 रुपए की नगद पुरस्कार दी जाएगी। बहरहाल आप तमाम जानकारी पा चुके हैं तो देर ना करें, इस संकल्प टेस्ट से जरूर जुड़ जाएं और काफी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी संकल्प टेस्ट से जुड़ेंगे। आप अपने इस जानकारी को तमाम साथियों तक भी शेयर कर दें ताकि घर पहुंचा नहीं था अभ्यर्थी, उसका आंसर किया गया था।
और जो है कि कुछ ही दिनों में रिजल्ट जारी हो गया था। रिजल्ट तो छोड़िए भैया, लोग अपना जो है कि कपड़ा लत्ता समेट ही रहा था कि उसकी ज्वाइनिंग का सब कुछ प्रक्रिया शुरू हो गया। जब तक लोग कह लीजिए कि कपड़ा सब कस के निकलता घर से, तब तक तो उसको पता चला कि भैया वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हो रही है, और ऐसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिसका प्रमाण आज तक फर्जीवाड़ा के रूप में निकलते जा रहा है। आप सब जान रहे हैं, ये कोई आरोप या छीटाकसी वाली बातें नहीं है। TRE 1 और TRE 2 में किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, किस प्रकार से जो है कि धांधली करके जो है कि बहाली हुआ है, जिसका प्रमाण हर जिला के स्थापना कार्यालय में आपको देखने को मिल जाएगा कि इतने BPSC शिक्षक फर्जीवाड़ा में पकड़ाए, नौकरी हो गई खत्म। इतना से स्पष्टीकरण मांगा गया, कोई छुपा हुआ बात नहीं है। लेकिन अब शिक्षक अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि भैया TRE 1 और 2 में आखिर कौन सिस्टम से रिजल्ट बनाया जा रहा था, और वहीं पर TRE 3 में परीक्षार्थी परीक्षा देकर के बैठे बैठे सर पकड़ लिया है अपना, रोज रास्ता देखता है जाकर के कहीं रिजल्ट तो नहीं आ रही है, वेबसाइट चेक करता है जाकर खटाखट टिप करके कहीं रिजल्ट तो नहीं आ रही है। लेकिन भैया कोई रिजल्ट नहीं, कहीं कुछ नहीं, आशा देखते देखते परेशान। तो इसका कारण जानते हैं, इसका कारण है रोस्टर क्लियरेंस। बड़का फेरा है, रोस्टर यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो TRE 3 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो और करते रहिए आप बैठकर, ठीक है, और करिए, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा। कर भी क्या सकते हैं आप क्या कर सकते हैं? आपके ना मुंह में बोली है भैया, ना ही आपका जो है सोशल मीडिया पर हाथ चलता है, और कोई कुछ बोलता है आपके लिए तो आप उसको भी दो बात बोल देते हैं। तो बैठे रहिए, इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा होता है, बात जानिए। आयोग जो है अपना काम कर रही है। बहरहाल आपको ज्यादा चिंता है तो मुंह में बोली लाइए और 2 शब्द बोलिए, आप जाइए विभागीय स्तर पर जो है कि बात करिए। लेकिन आप तो सब करेंगे, खैर ये सब बात छोड़िए, आप कुछ नहीं करना है, बैठकर बस जानकारी लीजिए। देखिए हम आपको जानकारी देते हैं TRE 3 री एग्जाम का फाइनल आंसर की। साथियों हम आपको बता दें कि फाइनल आंसर की का तो आप तो इंतजार कर ही रहे थे। आप देखिए एक बार आंसर की जारी हुआ, गड़बड़ी सरबड़ी हुआ, फिर आंसर की जारी हुआ, प्रोविजनल आंसर की, अब जो है कि फाइनल आंसर की का आप राह ताक रहे हैं। तो आपकी यह इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो रही है। न्यूज 18 के संवाददाता के तरफ से खबर आई है, उन्होंने वहां जाकर क्या संवाद किया है ये इसकी पुष्टि हम तो नहीं करते हैं, लेकिन जो खबर आई है वो आपके स्क्रीन पर है कि आज रात फाइनल आंसर की जारी होने की संभावनाएं नहीं, बल्कि उनके तरफ से तो वादा किया गया है, ऐसा वो बता रहे हैं। तमाम चीजों को आप यहां देख रहे हैं। अब रिजल्ट जारी होने की संभावनाएं हैं फाइनल आंसर की का, तो फाइनल आंसर की जो जारी होगा फिर आप मिलाएंगे क्या कुछ है उसमें, क्या कुछ है आप देख सकेंगे, और उसके बाद आप फिर इंतजार करेंगे कि आखिर रिजल्ट कब जारी होता है। लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भैया आखिर TRE 3 के रिजल्ट में इतना विलंब होने का कारण क्या है। तो साथियों ये सबसे बड़ा कारण है रोस्टर क्लियरेंस होना, जहां विभाग के तमाम पदाधिकारी न जाने कहां पे खोए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और विभाग के को जब आदेश दिया जाता है बार बार कि रोस्टर आप क्लियरेंस करके भेजिए, तो विभाग ने अब तक क्या कुछ किया है ये आप इस खबर से तमाम चीजों से रूबरू हो जाइए। को नहीं मिला रोस्टर क्लियरेंस का पत्र, शिक्षा विभाग की सुस्ती में रोस्टर फंसा हुआ है। जुलाई में ही TRE 3 की परीक्षा आयोजित की गई थी। आयोग को रोस्टर क्लियरेंस देना चाहिए था, जिसका इंतजार अब तक अभ्यर्थी कर रहे हैं। 87,774 पदों के लिए ये बहाली निकाली गई थी। हेडमास्टर और हेड टीचर का भी GAD में रोस्टर फंसा हुआ है। 5 दिन से रोस्टर क्लियरेंस के पत्र का इंतजार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के सुस्त भरे रवैये से अभ्यर्थी काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। दुर्गा पूजा से पहले रिजल्ट जारी करने की मांग की जा रही है, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। तो साथियों आपने देखा किस प्रकार से जो है कि BPSC TRE 3 का आंसर की आज जारी हो सकता है, और क्या कुछ होगा आंसर की जारी होने के तुरंत बाद हम आप तक जो है कि अपने X हैंडल के माध्यम से सूचना जरूर देंगे, और साथ ही साथ जो है कि इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी हम आपको अपडेट कर देंगे। बहरहाल TRE 3 का रिजल्ट आखिर कब जारी होगी, यह निर्धारित तिथि क्या हो सकती है, इसकी अभी तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन हम आपको बताते चले अनुमान के अनुसार जो है कि आपको अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में BPSC TRE 3 का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यह लगभग हम आपको जो है
जो कह लीजिए कि आकलन कर पा रहे हैं और विभागीय कार्यशैली को देख पा रहे हैं, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। कोई अधिकारी की ये बातें नहीं है, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं लगभग वही बातें होने भी जा रही है। आप देख लीजिएगा, लगभग आपको अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और फिर आपको अगले महीना नवंबर में आपको जो है कि तमाम वो ज्वाइनिंग की प्रक्रियाओं का जो है कि आप तमाम चीजों को देख सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या रिजल्ट जारी होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या रिजल्ट जारी होने से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा? अभी तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों का जहां एक तरफ मानना है कि अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होता है रिजल्ट से पहले, तो निश्चित तौर से जिस प्रकार से टीआरई 1 में और टीआरई 2 में अयोग्य लोग फर्जीवाड़ा करके आयोग की आंखों में धूल झोंक करके बीपीएससी शिक्षक बन गए थे, जो पकड़े जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा संख्या में टीआरई 3 में अयोग्य लोगों का रिजल्ट जारी हो सकता है। अयोग्य लोग जो है कि योग्य अभ्यर्थियों के जीवन को बर्बाद कर सकता है। लेकिन अब देखने का विषय है कि क्या इस पर विभाग क्या कुछ संज्ञान लेती है, क्या रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कुछ प्लान तैयार करती है या नहीं करती है। जो भी जानकारी आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।